अक्सर आपने किसी ट्रेडर के सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट देखे होंगे जहां वो एक ही दिन में लाखों रुपए कमाते हुए दिखाते हैं। या किसी वीडियो में देखा होगा कि उसने बहुत ही कम कैपिटल में जैसे कुछ ही हजार रुपयों से थोड़े टाइम में लाखों रुपए कमा लिया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ऑप्शंस की बात कर रहे होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे वॉलेटाइल जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि मान लो आपने सुबह सुबह एक ऑप्शंस का ट्रेड किया जो 1,000 रुपये का था, तो उसी दिन कुछ ही घंटों में उसका प्राइस 2,000, 5,000 या 10,000 का भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप थोड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हो, जैसे 50,000 या 1,00,000 रुपया, तो आप एक ही दिन में लाखों का प्रॉफिट देख सकते हो। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा भी होता है। जहां आप 10,000 रुपये से ट्रेड करते हो, तो सिर्फ एक ही दिन में, इनफैक्ट कुछ ही घंटों में, आपका वो 10,000 रुपया ज़ीरो भी हो सकता है और आपका सारा पैसा चुटकियों में डूब सकता है। तो ये है ऑप्शंस ट्रेडिंग। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो अब हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। अब दोस्तों वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 180 स्टॉक्स और इंडेक्स है, और लोग ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों ऑप्शंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें आप एक्चुअली में किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय नहीं करते हो, बल्कि आप उससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो। अब आप पूछोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वो हर चीज़ हो सकती है जो दो पार्टी के बीच अग्री की जाती है। अब ये एक शर्त भी हो सकती है। जैसे मान लो आपने अपने एक फ्रेंड से शर्त लगाई कि नेक्स्ट मैच में विराट कोहली 50 से ज़्यादा रन स्कोर करेगा, और आपका फ्रेंड बोलता है कि ऐसा होना मुश्किल है, विराट कोहली 50 से कम रन स्कोर करेगा। तो अगर आप शर्त जीत जाते हो, तो आपका फ्रेंड आपको एक कीमत देगा जो आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले डिसाइड कर लोगे। जैसे मान लो आप लोग ये डिसाइड करते हो कि विराट कोहली के 50 रन से जितने भी ज़्यादा रन होंगे, तो उस हर एक रन के ऊपर आपका फ्रेंड आपको 1,000 रुपये देगा। और 50 से जितने भी कम रन होंगे, तो उस हर एक रन पे आपको 1,000 रुपये देना होगा। तो टेक्निकली अगर आप यहाँ पे देखो, तो जो आदमी ये शर्त लगा रहा है कि विराट कोहली 50 से ज़्यादा रन स्कोर करेगा, मतलब आप, तो आपके पास इस शर्त में अनलिमिटेड पैसे कमाने का चांस है। क्योंकि विराट कोहली 50 से ऊपर 100, 150, 200 या कितना भी रन स्कोर कर सकता है। लेकिन जो आदमी ये शर्त लगा रहा है कि विराट 50 से कम रन स्कोर करेगा, मतलब आपका फ्रेंड, तो उसके पास मैक्सिमम 50,000 रुपये से ज़्यादा जीतने का चांस है ही नहीं। क्योंकि विराट कोहली जीरो पे आउट हो सकता है, उससे कम पे तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शंस भी बिल्कुल इसी तरह होता है। ऑप्शंस बायर और सेलर किसी स्टॉक पे एक बेट लगाते हैं कि एक स्पेसिफिक डेट तक, जैसे मंथ एंड या वीकेंड तक, कोई स्टॉक एक टारगेट प्राइस के ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। जिस तरह 50 को आपने एक टारगेट रन रखा था, तो उसी तरह ऑप्शंस में भी एक टारगेट प्राइस होता है जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो अगर वो स्टॉक टारगेट प्राइस के ऊपर जाता है, तो उससे ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट मिलता है, और अगर नहीं जाता है तो उससे ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलता है। अब दोस्तों इसमें दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने का चांस होता है, और पुट ऑप्शन में अगर स्टॉक नीचे जाता है तो उसके बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने का चांस होता है। अब ये सब थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज लगती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस होने का चांस होता है एक ही ट्रेड पे। अब इसके एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं